हेलो लर्नर्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली कि एक वेब फ्रेमवर्क जो है हमारा वो होता क्या है। तो हमने जैसा कि बताया था कि आगे की वीडियोस में हम जेंगो जो कि हमारा पाइथन का एक वेब फ्रेमवर्क है उसको सीखेंगे। तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है बेसिकली कि हमारा एक वेब फ्रेमवर्क जो है वो होता क्या है। तो वही देखने के लिए हमने ये वीडियो को बनाया आज। तो देखेंगे आज की वीडियो में। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड में अपने कि a web framework is a software framework that is designed to support the development of web application। बेसिकली एक वेब फ्रेमवर्क हमारा बनाया ही इसलिए गया है कि हमारे हमारे जो है वेब डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करे। मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हमारे बैकएंड का जो काम है वो सारा ये फ्रेमवर्क हमारा हैंडल करेगा। बेसिकली ये कहना चाहता है ये लाइन। आगे हमने लिखा है इट इंक्लूड्स द वेब सर्विसेज, वेब रिसोर्सेज एंड वेब एपीआईज। अब ये सारी चीज़ें सेपरेट एक वीडियो को पार्ट है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा इनके बारे में कि कुछ वेब सर्विसेज होती हैं हमारी जिनका कुछ काम होता है, कुछ डेटा को ले आना और ले जाना, इस तरीके के प्रोसेस के लिए अपनी वेब सर्विसेज बनती हैं। तो ये सारा हमारा वेब फ्रेमवर्क इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि इन चीज़ों को बनाने में मतलब और फिर यूज करने में दोनों में मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और वेब रिसोर्सेज होती है हमारी, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कोई मीडिया है, कोई मल्टीमीडिया है और किसी तरीके का कोई डेटा है, कोई फाइल है। इन तरीके के रिसोर्सेज को भी अवेल कराना और उनको कंज्यूम करना, यूज करना, इन तरीके के जो सपोर्ट्स हैं एक वेब एप्लीकेशन के अंदर चाहिए होते हैं। तो उनका भी जो सपोर्ट हमारे मतलब कोई भी वेब फ्रेमवर्क है तो इन चीज़ों का भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो। आगे हमने लिखा है वेब फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एंड डिप्लॉय अ वेब एप्लीकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो WWW हमारी होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, उस पे क्या होता है कि हम अपने किसी भी बनाए हुए अपने वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट आप कह सकते हैं, तो उनको हम बेसिकली डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने का मतलब है उन पे पब्लिश कर देना एक तरीके से, ताकि वो सबके लिए अवेल हो जाए, कोई भी अपने एक पर्टिकुलर यूआरएल से उसको एक्सेस कर पाए। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब वेबसाइट को डिप्लॉय करना मतलब वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब पे डिप्लॉय कर देना, मतलब पब्लिश कर देना। और हमने जो लिखा है वहाँ पे कि डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट मतलब दोनों ही तरीके के सपोर्ट के लिए हमारा जो वेब फ्रेमवर्क है वो दोनों ही तरीके के सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। मतलब अपने डिजाइनिंग के लिए, मतलब वेब डेवलपमेंट में भी और उसके डिप्लॉयमेंट में भी। आगे हमने लिखा हुआ है अ वेब फ्रेमवर्क टारगेट टू ऑटोमेट द ओवरहेड रिलेटेड टू द कॉमन एक्टिविटीज परफॉर्म इन वेब डेवलपमेंट। तो मतलब एक कॉमन एक्टिविटीज जो एक वेब एप्लीकेशन में होती है हमारी, बेसिकली कि हमारे डेटाबेस को किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा, किस तरीके से यूजर सेशन वगैरह मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इन तरीके के जो ओवरहेड है ना, इनको हम कस्टमाइज वे में भी लिख सकते हैं बेसिकली फ्रेमवर्क का यूज करके। बट कोई भी वेब फ्रेमवर्क जो है ना वो ऐसा सेटअप किया गया होता है कि ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट सारे ही मतलब वेब फ्रेमवर्क के अंदर इन तरीके की जो चीजें हैं इनके लिए मतलब एक स्कोप बना के रखा हुआ है कि प्रॉपरली एक मॉड्यूल है काइंड ऑफ कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड। तो आपको इन चीजों का लाइक इन तरीके के जो ओवरहेड है ना, एक जो डेवलपर है उसको इसका हेडेक लेना नहीं पड़ता। इस तरीके के मतलब हेडेक को ओवरकम कर देता है हमारा वेब फ्रेमवर्क। तो ये हमने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आगे की लाइन में हमने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मेनी वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड लाइब्रेरीज फॉर डेटाबेस एक्सेस। मतलब डेटाबेस को कैसे एक्सेस किया जाएगा इसके लिए भी लाइब्रेरीज होती है हमारे वेब फ्रेमवर्क के अंदर। टेम्पलेटिंग मतलब किस तरीके से हमारे कंटेंट वगैरह किसी भी अपने वेब पेजेस पे दिखेंगे वगैरह, इन तरीके के सपोर्ट्स। और सेशन मैनेजमेंट जो कि हमने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि एक यूजर अपने एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन के दौरान मतलब ऑथेंटिकेट होने के बाद एक पर्टिकुलर सेशन में क्या करता है, इन तरीके के डेटा से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है वो सारा कुछ। एंड वो हमारे कोड रीयूज को भी प्रमोट करता है। बेसिकली हमने अगर कहीं एक लाइक ऐसे कुछ कोड लिख दिया हुआ है जो किसी पर्टिकुलर काम को करता है। लेट्स से कि हमने एक कोड लिखा हुआ है जो यूजर को ऑथेंटिकेट कराता है, जस्ट कि हाँ हमारा यूजर ऑथेंटिक पर्सन है, वो हमारे पेज पे जा सकता है। और इन केस हमें कहीं और किसी मॉड्यूल के अंदर सेम ऑथेंटिकेशन को यूज करना है तो हम अगेन हमें दोबारा से वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम सेम कोड को यूज करके फिर से ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी हमारे वेब फ्रेमवर्क के अंदर होता है। तो मतलब इन तरीके के जितने भी सपोर्ट्स हमारा वो हमारा वेब फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करा देता है। तो बेसिकली ये था हमारा एक ब्रीफ थ्योरी कि एक वेब फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से इनका यूज करेंगे हम। इन सारी चीज़ों को जो हमने अभी बताया है, ये सारी चीज़ें जो हमने मेंशन करी हुई है, इन सब का हम प्रैक्टिकल अपने यूजर आई मीन वीडियोस के अंदर
यूजेस के बेसिस पे देखते जाएँगे वन बाय वन करके। तो थैंक यू गाइज़।